परमेश्वर के अति पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार इस जून महीने में प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको जल्दी ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु के पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। हमने गीतों के द्वारा हमारा परमेश्वर की आराधना किया, हमने प्रार्थना विनती हमारे परमेश्वर के सम्मुख में रखा। परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारा प्रार्थनाओं के अनुसार हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम पिता परमेश्वर के सम्मुख में लेपालक संतान बनकर आते हैं और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी पिता से मांगते हैं, पुत्र का महिमा के पिता परमेश्वर उसे पूरे कर देते हैं। पौलुस अपने पत्र लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम बुरे दिनों की ओर दौड़ा चला जा रहे हैं। संसार को देखे, संसार में कहीं कई जगहों पर एक दूसरे राष्ट्र युद्ध कर रही है, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई कर रहे, घर के अंदर परिवार के अंदर झगड़ा लड़ाई हो रहे, लोगों के जीवन में बहुत सारे परेशानियों को लोग झेल रहे। इसी दरमियान परमेश्वर इन तमाम बातों के बीच में परमेश्वर आज सुबह के वक्त आपसे और मुझसे अपना संदेश देना चाहते हैं। मुझसे और आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। पहला तिमुथियुस उसके पत्र 6 अध्याय उसका 11वीं और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे इन बातों से बातचीत करना चाहते हैं, आपसे व्यक्तिगत रूप से, आपसे इस वचन को सुनने वाला आपसे आज परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप में से कोई भी एक जन इस वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, पहला तिमुथियुस का पत्र, नया नियम में पहला तिमुथियुस का पत्र उसका 6 अध्याय उसका 11 और 12वीं आयत को कोई भी एक जन पढ़ेगा। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। सुबह के वक्त परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते कि कुश्ती लड़, कुश्ती लड़। जब हम इस वचन को देखते हैं, पहला तिमुथियुस का पत्र पौलुस प्रेरित द्वारा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। पौलुस अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचकर पत्री लिखते वक्त बहुत सारी बातें कहते हुए आते हैं। 6 का 10 इस प्रकार कहते हैं, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुरी बातों का जड़ है, लेकिन एक विश्वासी जन को, एक परमेश्वर का जन को 3 बातों को आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से करने की जरूरत है। 3 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, और एक बार हम 11वीं आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग। पहली बात कहते हैं कि कुछ बातों से भागना है। रुपया के लोभ से भाग, और इन बातों से भाग। रुपया होना, रुपया का जरूरत होना या उसके लिए कमाना कोई बुरी बात नहीं है। रुपया ना होने का बावजूद भी, रुपया होने का बावजूद भी लोभ होना बुरी बात है। सो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों से इस प्रकार कहना चाहते हैं कि उन बातों से भाग। दूसरी बात कहते हैं कि चंद बातों के पीछा कर।
एक लिस्ट वहां पर दिया गया है। और तीसरी बात है, कहते कि कुश्ती लड़। क्यों कुश्ती लड़ना है? इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि एफेसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 15 और 16 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि हम निर्बुद्धियों के समान जीवन निर्वाह न करें, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कुश्ती इसलिए लड़ना है कि दिन बुरे हैं। जब एफेसियों का पत्र 6 अध्याय में आते हैं, इस प्रकार लिखा गया कि उसका 10 आयत से लेकर नीचे को जो पढ़ते हैं, परमेश्वर का तमाम हथियार को बांध लो। क्योंकि हमें एक मल्ल युद्ध लड़ने का है। हमारे ये मल्ल युद्ध किसी मांस और लहू के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है, बल्कि हमारे ये युद्ध जो है शैतान और उसके सेनाओं के साथ है। उसके लिए कुछ परमेश्वर का हथियार बांधना जरूरी है। ये बात अवश्य में समझने की जरूरत है कि हमें कुश्ती लड़ने का है, एक लड़ाई लड़ने का है। हमारा लड़ाई जिस्मानी नहीं है, शारीरिक नहीं है, पड़ोसी से नहीं है, रिश्तेदारों से नहीं है। हमारा लड़ाई है शैतान और उसका सेनाओं के साथ। परमेश्वर ने हमें जयवंत बनाया है। जब हम कोलोस्से का पत्र 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है हमारे विरोध में लिखे तमाम लेख को प्रभु यीशु मसीह का सलीबी मौत के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, कीलों से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा तमाम लेख को मिटाया और तमाम प्रधानों को, अधिकारों को, शैतान के तमाम सेनाओं को ऊपर से उतार कर फेंका। और उसके यूपर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाते हुए जय जयकार का ध्वनि सुनाए। जब हम पहला यूहन्ना का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। यू आर विक्टोरियस, यू आर कॉन्करर मोर देन हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हताश होने के लिए, निराशित होने के लिए, परेशानियों को देखकर वो पीछे की ओर अंतर्मुखी होकर बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। जब भी निराशित हो जाते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि तो अपनी आंखें उठाकर परमेश्वर की ओर देख। सवाल यह आता है कि सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में ही मसीह में आने के बाद या मसीह को जानने के बाद परेशानी क्यों आता है? कई बार लोग ये सवाल करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुआ 2 इंस्टीट्यूशन है बाइबल के अंदर। इंस्टीट्यूशन को क्या बोलेंगे? 2 ऐसा, जी क्या बोलेंगे इंस्टीट्यूशन को? संस्थान है। परमेश्वर की ओर से ठहराए वो 2 संस्थान है। धन्यवाद। सबसे पहला संस्थान क्या है मालूम है आपको? परिवार। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने के बाद, तमाम जंतु जानवरों को बनाने के बाद, तमाम सस्यों बनाने के बाद, तमाम पेड़ पौधों को बनाने के बाद, तमाम समुद्री जानवरों को बनाने के बाद, इंसान को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया। और प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। इस बात को जानते हुए परमेश्वर कहते हुए उसके लिए उपयुक्त सहायक बनाकर दिया। और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी के ऊपर शासन करो। ये पहला संस्थान है। फैमिली, परिवार, ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ पहला संस्थान है। दूसरा संस्थान क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन? जब हम मत्ती समाचार 16 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से सवाल करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं?
तो शिष्य लोग कहते हैं कि तू एलिया है, तू कोई भविष्यद्वक्ता है, तू फलाना व्यक्ति है, तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ये सारी बातें कहते। तो प्रभु यीशु मसीह के पूछते कि तुम क्या कहते हो? तब उन 12 प्रेरितों के बीच में से पतरस खड़े होकर इस प्रकार कहते, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात तुम्हें कोई लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरा परमेश्वर ने इस बात का दर्शन तुम्हें दिया। इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान के अटैक, शैतान का काम लोगों के जीवन में, अपने परिवार में और अपने कलीसिया में प्रकट होती है। ये बात समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार का, मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक का फाटक, शैतान और उसके सेना कलीसिया को तितर बितर करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। दूसरी बात, शैतान हमेशा यही कोशिश करते कि फैमिली को भी तितर बितर करे। ना मैं मालूम है, हव्वा को अपने प्रलोभन में डालकर, है ना, बहला फुसलाकर, उसे पाप करवाकर उन्हें उस आदन के वाटिका से बाहर निकाला। उनके पुत्रों के बीच में ईर्ष्या पैदा करवाया, हत्या करवाया गया। उसके बाद बढ़ते 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 जब हम 11वां अध्याय में पढ़ते उत्पत्ति किताब, वहां पर पहुंचकर लोग परमेश्वर का वचन के खिलाफ में खड़े हो जाते, उसके विरोध में कार्य करते, लोग नाश हो जाते, लोग तितर बितर होने शुरू हो जाते, क्योंकि उनका भाषा में गड़बड़ी डाला गया। परमेश्वर का दास पवित्र वचन में इस प्रकार हमें बुद्धि उपदेश देते हैं कि आइए हम विश्वास के अच्छे कुश्ती लड़े। क्यों लड़े, कैसे लड़े, ये हमें जानने की जरूरत है। जब हथियार बांधने का विषय में 6वें अध्याय में फिलिप्पियों का पत्र में इस प्रकार लिखा, उसमें से एक हथियार है प्रार्थना। आपका परिवार के लिए प्रार्थना करने का जिम्मेवारी आपका है। क्यों अपने परिवार के लिए जिम्मेवार, क्यों प्रार्थना करना है? कई लोग बोलते हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर अपने मर्जी से सब कुछ कर देते हैं, तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारों, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हमें प्रार्थना में जीवन जीने के लिए फिलिप्पियों का पत्र 6 अध्याय में लिखा गया है, थिस्सलुनीके की पत्री 5 अध्याय में लिखा गया है। परमेश्वर ने बार बार कहा है कि प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं रात का वक्त पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्शमय जीवन दिखाया, तो हमारा भी फर्ज बनते हैं, अगर उनके पीछे चलते, उनके आदर्शों पर चलते, तो हमें प्रार्थना करना है। किसके लिए करना है? सबसे पहली बात है, जब हम इफिसियों का पत्री 2 अध्याय पढ़ते, उसका पहली आयत में इस प्रकार लिखा गया, पहली आयत से लेकर नीचे को इस प्रकार लिखा गया, इस संसार पर ऐसे का आत्मा कार्य कर रहे, लोगों के बीच में ऐसे का आत्मा कार्य कर रहे, आज्ञा ना मानने वाला आत्मा आपके पीढ़ियों पर, मेरी इस आवाज को सुनने वाले इस बात को समझे, पीढ़ियों के ऊपर आज्ञा ना मानने वाला एक आत्मा कार्य कर रही है। इसलिए परमेश्वर के दास लोगों को, परमेश्वर का दासियों को, जो प्रभु को जानते हैं, उनको इस विषय के ऊपर प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों के ऊपर वो आज्ञा ना मानने वाला आत्मा ना मंडलाने के लिए, बल्कि परमेश्वर के आत्मा मंडलाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत हमें है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बोले, नहीं मानते। काम करने के लिए बोले, नहीं मानते हैं। शादी की उम्र हो जाता, शादी करो करके बोलते तो नहीं मानते। आज्ञा ना मानने वाले का आत्मा, आज्ञा ना मानने वाले का आत्मा, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि आज्ञा ना मानने वाला आत्मा उनके जीवन में कार्य ना करे। ये किसका काम है? ये किसी पादरी का काम नहीं है। माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। कुश्ती कैसे लड़ना है?
प्रार्थना में कुश्ती लड़ना है। प्रार्थना में कुश्ती लड़ना है। जब प्रार्थना में कुश्ती लड़ेगा क्या होगा मालूम है? क्या होगा मालूम है? जैसे श्रेष्ठ गीत का किताब में इस प्रकार लिखा गया कि अंगूर के बारियों को खराब करने वाला छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ लो। जब आप और मैं और आप प्रार्थना में जीवन जिएंगे, अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें ये बातें दिखाएंगे कि हालेलुया, हमारे अंगूर के बारियों को छेद करने वाला, उसे नुकसान करने वाले छोटे छोटे लोमड़ियों को परमेश्वर हमें दिखाएंगे। उसे पकड़ने के लिए, उसको परिचय पाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करेंगे। शायद याद होगा पिछला सप्ताह मैंने प्रचार करते वक्त कहा कि एक कनानी स्त्री आई और वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी। उसकी क्या जरूरत थी? वो अपने बेटी बीमार है सोचकर उसको कहीं फेंक कर जा सकती थी, किसी क्या बोलते हैं किसी वैद्य के पास छोड़कर जा सकती थी, किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती हुई, पीछे रोती हुई हो गई। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे निरुत्साहित करने का कोशिश किया, उसे वापस भेजने का कोशिश किया, लेकिन उसने कहा नहीं, उस मेष में से गिरने वाले जूठन से भी हालेलुया कुत्ते के बच्चे अपने पेट भर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही मार्वल्ड एट हर। प्रभु यीशु मसीह उसके उस विश्वास को देखकर चकित होकर उसके लिए कार्य किया। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहता, आपके जीवन में आने वाला परेशानियों को देखकर घबराए ना। जब परेशानियां जब आते हैं तो जब आप अपने घुटने पर बैठकर परमेश्वर का सम्मुख में जब प्रार्थना करेंगे, आपके घर की ओर, आपका परिवार की ओर, आपके हालेलुया पीढ़ी को आने वाला तमाम अंधकार के क्षेत्रों को परमेश्वर तोड़कर उसमें से आपको विजय प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें समय का इस्तेमाल सही से करना है। कुश्ती लड़ने के लिए सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम नेहम्याह की किताब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि जब वो टूटा हुआ दीवार को बनाने लगा, टूटा हुआ दीवार को बनाना है। दीवार किस बात को दर्शाता है? सुरक्षा को दर्शाता है। जब आप सुरक्षा के उस दीवार को बनाने की जरूरत है। आपका परिवारों के चारों तरफ, आपका परिवार के चारों तरफ आपको एक दीवार बनाने की जरूरत है। वो दीवार किस चीज से बनाना चाहिए? परमेश्वर का पवित्र वचन से और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उस दीवार को बनाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर भी लोग उस दीवार पर तभी अटैक करते हैं, किसी लोगों के जीवन में परेशानी इसलिए आते हैं क्योंकि उनके घर के चारों तरफ नहीं तो भी एक आधा तरफ तो दीवार है। समझ में? जहां पर दीवार नहीं है वहां पर कोई बलवा नहीं करते कोई। जहां दीवार होगा, दीवार भांगने के लिए लोग क्या करेंगे? बलवा करेंगे। दीवार तोड़ने के लिए लोग बलवा करेंगे। पिछले दिन मैं कुछ न्यूज सुन रहा था, कुछ बातें पढ़ रहा था, पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत 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 हैरानी हुआ। आपको मालूम है हमारे भारत में तलाक का परसेंटेज, क्या बोलते हैं परसेंटेज को, प्रतिशत 50% हो चुका है। शादी करने वाले लोग उनमें से 2-3 साल के अंदर 50% लोग तलाक लेने पर आ चुके हैं। मेरे इस आवाज को सुनने वाला माँ बाप हो, हमारा फर्ज बनते कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। उसके लिए घुटने में बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए कहते कि परमेश्वर का जन, तुम उन बातों को छोड़ो, इन बातों को पीछा करो और विश्वास से कुश्ती लड़ो। विश्वास से सब कुछ संभव है। याकूब अपने पत्र लिखते वक्त इस प्रकार कहते हैं, धर्मी जनों के प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के साथ के प्रार्थना के द्वारा
बहुत सा लाभ होता है। मेरे प्यारो, आज अगर आप ये आवाज सुनते हैं, परमेश्वर का ये वाणी आपके लिए है। आपके तमाम प्रकार के परेशानियों का उत्तर आपके घुटने पर है। जब आप घुटने टेक कर परमेश्वर का सम्मुख में विश्वास के द्वारा हालेलुया प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। फिर से वापस जब हम जाते हैं, एफएससी का पत्री 6 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया कि विश्वास का ढाल ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं, आपके और मेरे अंदर ये निर्णय होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मैं जिससे प्रार्थना करता हूं उससे मैं जानता हूं, मैं जिससे प्रार्थना करता हूं वो मुझे जानता है। जब मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, तो वो मेरी आवाज को सुनने के लिए स्वर्ग से झुक कर आते। मैं आपके परमेश्वर के आत्मा से होकर आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूं, मैं और आप जब घुटने टेकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता करके पुकारते हैं, वो अपने सारे कामों को छोड़कर मेरे और आपके आवाज को सुनने के लिए नीचे झुक कर देखते हैं। कितना भला पिता है हमारा। वो हमारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो हमें छुटकारा देते हैं, वो हमें चंगा करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। विश्वास के द्वारा उसका पास आए, वो कुश्ती लड़े ताकि हमारा पीढ़ी परमेश्वर के पवित्र बस्ती में चलते रहे, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। आने वाला तमाम उसी प्रकार का परिवार को तोड़ने वाला तमाम बातों से हमारा परिवार बचे रहे। सवाल यही है, आज प्रभु कहते हैं कि कुश्ती लड़ो। क्या हम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने दिया है। जिस प्रकार का अभिषेक है, जिस प्रकार का सामर्थ हमारा पास है, उतना काफी नहीं है। जैसे एलीशा ने एलिया से कहा, मुझे आपके आत्मा का दुगना सामर्थ चाहिए। आप एलीशा को एलिया के आत्मा का दुगना पावर क्यों चाहिए? वाई डबल पोर्शन ऑफ द स्पिरिट? अगला सप्ताह हम इस विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर कहते हैं, कुश्ती लड़। प्रार्थना में जो कुश्ती लड़ेगा वो आशीष पाएगा। कुश्ती किसने लड़ा? 2-3 लोगों के विषय में जस्ट बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। लूत को लेकर लूट कर लेके गया, अब्राहम ने कुश्ती लड़ा। अब्राहम उसे बचा कर ले आ पाया। अय्यूब के जीवन में इतना बड़ा परेशानी आ गया। अय्यूब के किताब इस प्रकार लिखा, अपने मुंह से कोई भी गलत बात, परमेश्वर के विरोध में कोई भी गलत बात उसने नहीं किया, बल्कि प्रार्थना में उसने कुश्ती लड़ा। जब दाऊद युद्ध लड़ने के लिए चले गया तो पीछे से क्या गया, उसका शत्रु आकर उसके गली में घुसकर उसके लोगों को लूट कर लेके गया। दाऊद परमेश्वर का मंदिर में जाकर पूछते, क्या मैं उसका पीछा करूं? परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, हाँ तू उसका पीछा कर, तू उस पर विजय प्राप्त करेगा। दाऊद जाकर उन लोगों को बचाकर ले आते, उसने कुश्ती लड़ा। यीशु मसीह अपने प्रेरितों को चुनने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना में कुश्ती लड़ा, प्रार्थना किया। उसके बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुना। यीशु मसीह का क्रूसीकरण से पहले, यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में बैठकर प्रार्थना में कुश्ती लड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थ पाकर वो सेवा के लिए, जिस काम के लिए आया था, वो काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जब प्रेरित लोग 120 लोगों के साथ मिलकर हालेलुया ऊपरी कोठरी में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में कुश्ती लड़ रहे थे, उस वक्त पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आए। वे खड़े होकर प्रचार किए। एक ही दिन में 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए और वो कलीसिया उस दिन से लेकर आज तक वो कलीसिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर के लोग प्रार्थना में कुश्ती लड़ते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपका हालेलुया सीवानों को परमेश्वर बढ़ाए, आपके देश को परमेश्वर बढ़ाए, आपके हालेलुया उस आपका जो हालेलुया घेरा को परमेश्वर विस्तार करे, तो आपको क्या करना चाहिए? मुझको और आपको प्रार्थना में कुश्ती लड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, प्रार्थना करो निरंतर और प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके लिए काम करना चाहता है। जब आप प्रार्थना में घुटने में बैठेंगे, मेरा परमेश्वर तमाम बातों को पूरा करने वाला है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में आशीष और बरकत